Hello students, so we are doing our chapter number 8, how do organism reproduce. This is your last video of this chapter. With this video this chapter will finished. Okay, so this is your last part. In the previous video we will discuss almost complete chapter, but this is your last topic that is related to the human reproduction. Okay, we will already discuss about female reproduction, male reproduction, but this is your last topic. Okay, सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक आ जाता है, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. ओके, सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था. सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो एग है वो भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर प्रिपेयर हो चुका है. देन जो मेल गैमेट है वो भी प्रिपेयर हो चुका है. उसके बाद जो मेल गैमेट है वो फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र भी हो चुका है. ओके, देन उसके बाद क्या है, उन दोनों की मिक्सिंग, इट मीन्स उन दोनों का फर्टिलाइजेशन है वो भी हो चुका है. अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन क्या होता है कि जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, उसके अंदर यूट्रस जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो डेवलपिंग बेबी है, जो डेवलपिंग फीटस है, वो क्या है वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोल रहे थे. देन प्लेसेंटा एक टिश्यू था जिसकी हेल्प से क्या है मदर और बेबी का है जो कनेक्शन बना रहता है. जो बेबी है डेवलपिंग बेबी, उसको फूड और जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन्स है या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो क्या है आपका ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, सो ये बात थी कहाँ तक कि जब जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है. ओके, देन आगे की प्रोसेस है जो वो चल रही थी कि जो बेबी है वो डेवलप हो रहा था. बट अब यहाँ पर हम कौन सी बात करेंगे, दैट व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. इट मीन्स कि जो फीमेल बॉडी के अंदर एग है वो प्रोड्यूस तो हो चुका है, रिलीज भी हो चुका है, बट क्या है कि जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है. ओके, देन उस केस में उस एग के साथ क्या कुछ होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सो मान लो कि अब जो एग है वो रिलीज़ हो चुका है. ओके, एग रिलीज़ होने के बाद क्या है कि जो फर्टिलाइज नहीं हुआ. अब फर्टिलाइज ना होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. लाइक आप ये मान लो कि जो टाइम पर, इट मीन्स जो सेक्सुअल कंटामिनेशन थी, सेक्सुअल इंटीमेट था, वो तो हो चुका है, बट क्या है कि जो स्पर्म है वो टाइम से एग तक नहीं पहुंच पाए, या फिर जो स्पर्म है उनकी स्पीड स्लो थी, इस वजह से क्या है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाए. और आप बोल सकते हो दैट सेक्सुअल इंटीमेशन है, जो सेक्सुअल कोर्स है जो हुआ ही नहीं है, इस वजह से क्या है कि जो एग है आपका फर्टिलाइज नहीं होता है. ओके, अब अगर एग फर्टिलाइजेशन है जो नहीं हुआ तो उसके साथ क्या कुछ होता है कि जो यूट्रस है हमारा, देखो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो यूट्रस होता है वो तो खुद को प्रिपेयर करता है पर मंथ. ओके, अब वो पर मंथ कैसे प्रिपेयर करता है, देखो जैसे आपने ये वाली जो ये वाला पार्ट था, यस, इस वाले पार्ट के अंदर आपने देखा था कि जो ये वाली जो लाइनिंग है ये आपकी क्या हो जाती है, यूट्रस की थिक हो जाती है, सो दैट जो डेवलपिंग बेबी है उसको क्या कर सकते हैं, ये इजीली अचीव कर सकते हैं. ओके, बट क्या होता है कि अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है अब, तो यूट्रस को क्या पता कि फर्टिलाइजेशन फ्यूचर में होगा या फिर नहीं होगा. सो यूट्रस ने अपने आप को एज इट इज़ पर मंथ क्या कर लेता है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है. ओके, अब प्रिपेयर कैसे करता है वो, खुद की जो ये वॉल्स होती हैं. ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट की जो वॉल्स होती हैं आपकी, वो क्या कर लेती हैं, थिक हो जाती हैं और स्पॉन्जी हो जाती हैं, सो दैट जो एम्ब्रियो है उसको क्या कर सकता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके. बट अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इसकी थिकनेस की कोई नीड नहीं रहेगी. तो थिकनेस की नीड नहीं रहेगी तो उस केस में क्या होगा, अब ये बात और ज़रूर याद रखना कि जो एग है वो रिलीज़ होने के बाद अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो सिर्फ 1 डे के लिए ही सर्वाइव कर पाता है. ओके, 1 डे के लिए क्या है वो सर्वाइव कर पाता है. बट अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या है, जो ये स्पॉन्जी और जो ये थिक वॉल बनी थी यूट्रस की, ये क्या हो जाती है, शेडेड होना स्टार्ट हो जाती है. इट मीन्स धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, अब जैसे ही ब्रेक डाउन होगी देन इट विल कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड. ओके, ब्लड की फॉर्म में, बिकॉज जो ये थिकनेस बनी थी यूट्रस की, ये क्या थी, एक ब्लड की, ये क्या है आपकी एक लेयरिंग बन चुकी थी. ओके, और म्यूकस की. सो क्या हो जाएगा, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, तो इसकी ज़्यादा नीड नहीं होगी. इसलिए क्या है, ये स्लोली स्लोली ब्रेक डाउन होती चली जाएगी. और क्या है, वेजाइना के थ्रू, वेजाइना क्या था, द आउटर पार्ट. ओके, आउटर पार्ट था ना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर. सो वेजाइना के थ्रू क्या है, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में क्या है, जो वॉल है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन होकर आने लग जाती है.
ओके। और ये कब होता है आपका, बिकॉज जो एग है वो क्या होता है आपका पर मंथ रिलीज होता है, इसलिए जो ये साइकिल है, ओके, जो ये साइकिल है एग के रिलीज होने की या फिर यूट्रस के ब्रेक डाउन होने की, ये भी क्या होती है अप्रोक्स आपकी 1 मंथ। ओके, देखो यहाँ पर लिख रखा है, सॉरी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये देखो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर रफली एवरी मंथ। रफली एवरी मंथ क्यों लिखा आप यहाँ पर, बिकॉज ये एग्जैक्ट 1 मंथ में नहीं होता है, इट्स टाइम पीरियड इज अप्रोक्स 28 डेज। ओके, ये आपकी जो साइकिल है ये आपकी अप्रोक्स 28 डेज की चलती है। ओके, अप्रोक्स 28 डे के बाद आती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा आपका रफली एवरी मंथ। ओके, एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ओके, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो ये शेडिंग हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज। और ये लास्ट टाइम कब तक रहती है, मिनिमम आपकी 2 डेज तक एंड मैक्सिमम क्या है 8 डेज तक रहती है। ओके, और ये साइकिल किसके अंदर है, फीमेल के अंदर, बिकॉज जो एग है वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल के अंदर। ओके, सो ये वाली जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, ये आपकी फीमेल के अंदर होती है। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, अप्रोक्स 28 डेज और रफली 1 मंथ लिख सकते हो आप। ओके, और ये कब तक रहती है आपकी 2 to 8 डेज। ओके, अब देखो ये तो हो गई है मेंस्ट्रुएशन। ओके, अब इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन इट मीन्स स्टार्टिंग वाले टाइम को। बट क्या हो जाती है ये एक, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था एडोलेसेंस वाले टॉपिक के अंदर, कि जो फीमेल होती हैं इट मीन्स जैसे ही प्यूबर्टी वाली एज आती है, इट मीन्स 11 to 13 वाली जो एज आती है, उस टाइम पर क्या है कि जो एग है वो मेच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जो ओवरी है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देती है एग को। सो ये मेंस्ट्रुएशन वाली जो प्रोसेस आपकी इस वाली एज के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाती है। ओके, 11 to 13 के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। बट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, इट मीन्स एक स्पेसिफिक एज के बाद क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाती है। इट मीन्स बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि जो एग है वो रिलीज़ हो। ओके, एक टाइम पीरियड के बाद फीमेल के अंदर कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि जो ओवरी है वो एग को रिलीज़ करना बंद कर देती हैं। ओके, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन एग का हुआ है या फिर नहीं हुआ है, सो वो वाला चक्कर आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए उस वाली प्रोसेस को, इट मीन्स उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड को, जब क्या हो जाता है एग है जो रिलीज़ होना बंद हो जाता है। ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम, मेनोपॉज। एक टाइम पीरियड के बाद जब क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाती है। ओके, ये आपकी अप्रोक्स एज रहती है 45 to 50। ओके, थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है 1 to 2 ईयर्स और 3-5 ईयर्स। ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी क्या है वेरी करती रहती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये हो गया है आपका टॉपिक व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। ओके, देन आपका न्यू टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो ओवरऑल बॉडी है, ओके, उसके अंदर ठीक है रिप्रोडक्शन वाले जो चेंजेस हैं वो आपके हो रहे हैं, बट यहाँ पर हम एक जो पर्टिकुलर डेफिनेशन लेकर चलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। सो क्या हो जाएगी आपकी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन, द टोटल वेल बींग्स इन फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, इट मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब क्या है आपका कि जो बॉडी है वो ऑल ओवर क्या हो, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशल एस्पेक्ट की तरह क्या हो, वेल बींग हो। इट मीन्स अच्छी खासी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो यहाँ पर जैसे आप अगर अकॉर्डिंग टू NCERT चलते हो देन उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है वो ग्रेजुअली होता है। इट मीन्स ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे होता है। ओके, देन क्या होती है कि जो बॉडी है उसकी ग्रोथ होती है, बट क्या होता है कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो बहुत मतलब सभी की बॉडी के अंदर क्या है सेम नहीं होता। इट मीन्स जो माइंड सेट है वो सबका सेम नहीं होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, दैट हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जो रिप्रोडक्शन है उसकी हेल्प से क्या होता है, जो न्यू यंग वंस है उसकी प्रोडक्शन होती है। सो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं दैट हमारी बॉडी है या फिर हमारा जो माइंड है वो इन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए क्या है, एक तरीके से रेडी है या फिर नहीं है। ओके,
बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं दैट, देखो आपके जैसे यहाँ पर प्रेशर लिख रखे हैं दैट अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दीज इशूज़, इट मीन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उनके लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रेशर हो जाते हैं, लाइक फ्रेंड्स प्रेशर, फैमिलीज प्रेशर एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। ओके, सो यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सो उसके अंदर क्या हो जाता है कि दैट बोथ द बॉडीज़ मेक अ वेरी इंटीमेट, इट मीन जो दोनों की दोनों जो बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के इंटीमेट कनेक्शन के अंदर आती हैं। ओके, सो इंटीमेट कनेक्शन का मतलब वो बहुत क्लोज होते हैं। देन उसके बाद क्या हो जाता है कि बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं वो भी क्या है आपकी ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने जैसे 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो हमारी डिजीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, इट मीन्स या तो डिजीज़ वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक स्प्रेड हो सकती हैं या फिर वो स्प्रेड नहीं हो सकती हैं। सो बहुत सारी डिजीज़ कैसी होती है जो कि आपकी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। उसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ के नाम लिख रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये सिर्फ डेफिनेशंस, ये जो एग्जांपल्स हैं ये लर्न करने हैं। लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, गोनेरिया एंड साइफिलिस। ओके, वायरल इन्फेक्शन के अंदर क्या क्या आ जाएंगे आपके, वार्ट्स एंड HIV एड्स। ओके, सो ये क्या हो गए हैं आपके कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नेम। आपके यहाँ पर ये 1 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं दैट नेम एनी 2 डिजीज़, नेम एनी 2 बैक्टीरियल डिजीज़ विच आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड विद द सेक्शुअली इंटीमेशंस। ओके, सो इस तरीके से आपके ये 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अब क्या होता है कि इन ये जो कुछ भी डिजीज़ हो रही हैं इनसे प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होते हैं कि बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं, सो दैट जो ये डिजीज़ हैं आपकी ये ट्रांसफ़र ना हो सके। ओके, सो उनके लिए क्या है आपके, देखो यहाँ पर 2-3 आपके मेथड्स लिख रखे हैं, ये वाले आपके मेथड्स। ओके, यस, ये वाले आपके मेथड्स हैं। लाइक इज़ इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज़, क्या हम इस टाइप की जो डिजीज़ है उनको स्टॉप कर सकते हैं? यस, वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हम डिजीज़। सो यहाँ पर आपके कुछ ये मेथड्स दे रखे हैं, ये देखो, अब देखो ये वाली जैसे फर्स्ट वाली दे रखी है दैट यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड द कंडोम। इट मीन्स आप डायरेक्ट ये सोच सकते हो दैट मेल पार्टनर है और फीमेल पार्टनर है। ओके, देन उन दोनों के अंदर अगर किसी भी कोई भी पार्टनर के अंदर डिजीज़ है, सो उसके अंदर क्या हो रखी है आपकी वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो मान सकते हो आप अगर मेल के अंदर चांसेस डिजीज़ है ऑलरेडी तो वो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर फीमेल के अंदर आपकी कोई भी डिजीज़ है देन वो मेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी आपकी एक तरीके से प्रोटेक्शंस होती हैं। ओके, सो तरीके यहाँ पर आप देख सकते हो दैट यहाँ पर एक मेथड का नाम लिख रखा है दैट इज़ कंडोम, जो कि कहाँ पर होता है आपकी जो पेनिस होता है, इट मीन्स पेनिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेल सेक्सुअल पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो यहाँ पर क्या हो जाती है एक तरीके की कवरिंग होती है, इट मीन्स पेनिस के ऊपर पहनने के लिए कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडोम। इसकी हेल्प से क्या हो जाती है जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन होने का वो आपका बहुत ही कम हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से अभी हम आगे और भी मेथड्स पढ़ेंगे जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं इस टाइप की जो डिजीज़ होती हैं उनको ट्रांसफ़र होने के लिए। ओके, आगे दे रखा है इसके अंदर दैट सेक्सुअल एक्ट्स ऑलवेज द पोटेंशियल लीड्स टू द प्रेगनेंसी। ओके, देखो ये वाला लिख रखा है दैट द सेक्सुअल एक्ट्स ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड्स द प्रेगनेंसी। इट मीन्स ऑब्वियसली अगर सेक्सुअल एक्ट्स होता है देन इट मेजरली लीड्स टू द प्रेगनेंसी। ओके, अब क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है, ओके इट्स ठीक है कि जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव कर ली है फीमेल बॉडी ने, बट क्या होता है कि फीमेल बॉडी कई बार प्रिपेयर नहीं होती है उस प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए कि जो प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट हो जाए या फिर जो बेबी है उसको बर्थ दिया जा सके। ओके, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या है कि जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करना पड़ता है। सो अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड नहीं करते हैं इट मीन्स फीमेल की बॉडी है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि जो बॉडी है वो क्या करती है एडवर्सली अफेक्ट डालती है, इट मीन्स अपोजिट अफेक्ट डालती है फीमेल की बॉडी के ऊपर। इट मीन्स उसको प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं उस प्रेगनेंसी की वजह से। इसलिए क्या करते हैं उन प्रेगनेंसी को, जो ये प्रेगनेंसी हुई है इनको क्या करते हैं अवॉइड करने की ट्राई करते हैं। अवॉइड करने की ट्राई कैसे करते हैं, इट मीन्स या तो इस जो प्रेगनेंसी है उसको एक तरीके से ख़त्म किया जा सके, ठीक है।
सो उसके लिए क्या होते हैं कि बहुत सारे आपके मेथड्स दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो कि क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। इसके लिए आपकी एक स्पेसिफिक टर्म आती है, दैट इज़ कंट्रासेप्टिव मेथड्स। किसके लिए आती है आपकी ये, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की जो मेथड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। अब इसके अंदर क्या है, आपकी बहुत सारी मेथड्स हैं, ठीक है। सो मेनली आपकी देखो अब यहाँ पर सो यहाँ पर अब हम जो ये मेथड्स हैं इनको डिवाइड कर लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है, जिससे बेबी के बर्थ को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब देखो वो कौन कौन सी मेथड्स हैं। फर्स्ट आते हैं आपके बैरियर मेथड, ओके। फर्स्ट आपकी कौन सी आती है, बैरियर मेथड्स। सो बैरियर मेथड के अंदर मेनली क्या होता है कि जो एग है, ठीक है, या फिर जो स्पर्म है, ओके। सो फिर ओहो सॉरी ये हट गया, ओके चलो देखो, अगर हम बैरियर्स की बात करते हैं, ओके, सो बैरियर्स मेथड्स के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, मेनली जैसे फर्स्ट इसके अंदर बैरियर करना है हमें। बैरियर मीन्स जो स्पर्म और ओवा है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना, ओके। सो उसके लिए हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बैरियर। सो इसके अंदर फर्स्ट क्या आते हैं, बैरियर, इट मीन्स हम उनको कैसे रोक सकते हैं। सो फर्स्ट आता है आपका यहाँ पर केमिकल मेथड, ओके, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर क्या आते हैं, बहुत सारी जैसे टेबलेट्स आती हैं या फिर पेस्ट आते हैं या फिर क्रीम आती हैं, ठीक है, जो जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो स्पर्म और ओवा है उनकी जो मेटिंग है उनको होने से हम रोक सकते हैं, ओके। जैसे बहुत बार होते हैं ना, जैसे आपको ऐड वगैरह आती हैं जैसे टेबलेट्स की, तो उनके अंदर क्या होती है आपकी, जैसे प्रेगनेंसी मान लो कंसीव हो गई है, देन क्या है उनको बीच में से ही एक तरीके से कट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, वो आप जो टेबलेट्स हैं उनको यूज़ करके, ओके। बहुत सारी क्रीम्स ऐसी आती हैं जो कि स्पर्म और ओवा को मेटिंग होने से बचा लेती हैं, जो कि स्पर्म को किल कर सकती हैं, ओके। सो बहुत सारी ऐसी टेबलेट्स आती हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो बहुत सारी टेबलेट्स ऐसे भी होती हैं जो कि क्या करते हैं, इट मीन्स प्रेगनेंसी होने से पहले ही क्या है, अगर हम उनको यूज़ कर लेते हैं देन द फीमेल विल बी नॉट प्रेगनेंट, ओके। सो इन जो टेबलेट्स, मान लो कि अगर कोई भी टेबलेट्स यूज़ की हैं, ठीक है, सो उन टेबलेट्स का किसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, मेनली जो हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, बिकॉज हॉर्मोन्स जो हार्मोनल चेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसी की वजह से क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है, ठीक है। अब क्या होते हैं कि जो ये हॉर्मोन्स हैं, फीमेल के अंदर क्या होता था, प्रोजेस्टेरोन, सो उस हार्मोन को क्या कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो ओवा है वो कंप्लीट तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है। सो बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, कुछ टेबलेट्स, कुछ ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होती हैं, जो हार्मोनल है जो बैलेंस वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बॉडी का जो हार्मोनल चेंज है वो आपका चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं की जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट केमिकल वे से, ओके। देन सेकंड वन है आपका यहाँ पर मैकेनिकल वे, ओके। मैकेनिकल वे से मीन्स जैसे अभी इसके अंदर क्या होता है, मैकेनिकल वे के अंदर मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं सो दैट प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें, ओके। मेल के अंदर मेनली क्या आता है, कंडोम, ओके, कंडोम इसके अंदर, और फीमेल के अंदर सेम वे से क्या आता है, एक कॉपर टी नाम से एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है। जो कंडोम है वो कहाँ पर डालते हैं, जो मेल का पेनिस होता है, और जो कॉपर टी होती है वो फीमेल के यूट्रस के अंदर यूज़ की जाती है, ओके। सो ये क्या हो गए हैं आपके यहाँ पर मेल और फीमेल के कुछ मैकेनिकल बैरियर्स, ओके। कंडोम, और सेम वे से क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉपर टी, जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, जो स्पर्म एग से मेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ओके। ये हो गए हमारे कुछ मैकेनिकल बैरियर्स। देन थर्ड आते हैं आपके यहाँ पर सर्जिकल मेथड्स। कौन से आते हैं, सर्जिकल मेथड्स, ओके। सर्जिकल मेथड में मेनली क्या होता है, ये भी दोनों में क्या होता है, मेल एज वेल एज फीमेल दोनों के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो मेल के अंदर इसका जो मेन है वो क्या होता है कि जो
मेल के अंदर आप ये मान सकते हो डायरेक्ट कि जो ट्यूब्स होती हैं ना उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। जो वास्ट डिफरेंस होती है, जो वास्ट डिफरेंस होती है ना, सॉरी डी, यहाँ पर स्पेलिंग चेंज कर लेना, यस वास्ट डिफरेंस, ठीक है। वास्ट डिफरेंस को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। बिकॉज हमने पढ़ा था ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर की जो स्पर्म है वो तो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनको ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रही है, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। सो अगर हम वास्ट डिफरेंस को ही कट कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, उनको वहाँ से बाइंड कर देंगे, ठीक है, तो आगे स्पर्म है जो जा ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या है, इस वे से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। देन फीमेल के अंदर जो एग है वो ओवेरी से रिलीज़ हो रहा था, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा था, फेलोपियन ट्यूब। पढ़ा था ना हमने कि जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं ओवा को। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब है जो उसको कट करके वहाँ से बाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक तरीके से ऑपरेशन होता है, इट मीन्स डॉक्टर कर सकते हैं, ये हम खुद नहीं कर सकते हैं, ओके। जो हमारे पास ये रखे थे ना पहले वाले जो मेथड्स हमने पढ़े, लाइक मैकेनिकल मेथड्स, केमिकल मेथड, ये हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो सर्जिकल मेथड है ये हम डॉक्टर की हेल्प से करते हैं, ओके। जो हमारे पास केमिकल मेथड आए थे और मैकेनिकल मेथड्स वो भी हमें डॉक्टर की एडवाइस की हेल्प से ही करने चाहिए, बट जो सर्जिकल मेथड है वो क्या है, वो प्रॉपर जो डॉक्टर होगा वही कर पाएगा, ओके। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, उनका ऑपरेशन होता है इसके अंदर, ठीक है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, ठीक है। अब देखो जो मेल के अंदर वास्ट डिफरेंस है उसको कट किया जा रहा है, सो इसके लिए हम एक प्रॉपर टर्म यूज़ करते हैं, वासेक्टोमी, ओके। देखो यहाँ पर हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, वासेक्टोमी, ओके। वास्ट डिफरेंस की कटिंग करना और फिर उसको बाइंड करना, ठीक है। सेम वे से हम फीमेल के अंदर भी एक यूज़ करते हैं टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबोटेक्टोमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ये हम मेल के लिए टर्म यूज़ करते हैं, ये हम फीमेल की यूज़ करते हैं, ओके। सो ये हो गई है हमारे पास सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। अब देखो ये वाले जो हमने कंप्लीट मेथड्स पढ़ी हैं ये टोटली किसके लिए हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। बट ये क्या है, अब हमारी बॉडी एक तो नॉर्मल वे से काम करती है, बट अगर हम उसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही, ठीक है। सो इन सभी मेथड्स के क्या है, कुछ ना कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं, ओके। नो डाउट कि ये काम करती हैं, बट क्या है, इनके कुछ ना कुछ बॉडी के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट, कुछ अपोजिट इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाती है। फिर फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, लाइक अगर फीमेल कॉपर टी यूज़ करती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, यूट्रस के अंदर इरिटेशन होने लग जाती है, देन सम एलर्जी भी उसके अंदर कोज हो सकती है, ओके। और जो प्रेगनेंसी है वो मतलब कई बार क्या होता है कि जो कॉपर टी है वो अच्छे से एडजस्ट भी नहीं हो पाती है, बिकॉज सभी की जो बॉडी होती है वो इसको अच्छे से प्रॉपर वे से अपनी बॉडी को नहीं ले पाती हैं, इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर वो अच्छे से सेटअप नहीं हो पाती है, ठीक है। सो इन सभी मेथड से कुछ न कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं, ओके। अब देखो ये वाली सारी की सारी जो मेथड्स हैं ये तो हो गई प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की। उसके बाद एक और आपका टॉपिक आता है यहाँ पर, यस ये वाला टॉपिक देखो, यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं दैट जो सर्जिकल मेथड्स हैं वो जब हम यूज़ करते हैं, जैसे आपके यहाँ पर हमने जो वास्ट डिफरेंस को कट किया या फिर फेलोपियन ट्यूब को कट किया, वो तो हमारी दूसरी टाइप की सर्जरी हो गई। बट बहुत बार क्या होता है दैट प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, उसके बाद क्या होता है, जो फीटस क्या बताया था, जो डेवलपिंग बेबी है उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं ना, फीटस। सो उस बेबी को क्या कर देते हैं, वहीं पर करप्ट कर देते हैं, इट मीन्स वहीं पर उसको उसकी डेथ कर देते हैं एक तरीके से, ठीक है। वो भी क्या आती है, सर्जरी आती है, उसको भी हम क्या करते हैं दैट जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्जरी, ठीक है। अभी सर्जरी के अंदर लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो कपल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारों की प्रॉब्लम्स होती हैं दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी यूज़ करते हैं। बट बहुत बार क्या होते हैं, बहुत सारे जो कपल्स होते हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे आपने उसके अंदर पढ़ा होगा ना हिंदी के अंदर कन्या भ्रूण हत्या,
उसको, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फीमेल फिटसेस। ओके, इट मीन्स जो फीमेल अगर फिटस बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है उसका अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है, उसका अबॉर्शन करवा देते हैं सो दैट जो फीमेल फिटस है वो बर्थ ना ले सके। ओके, अब इस तरीके से अगर अबॉर्शन हो रहे हैं फीमेल फिटस के तो क्या होगा, जो फीमेल सेक्स रेशियो है, इट मीन्स अगर हम ऑल ओवर मेल और फीमेल का रेशियो देखते हैं तो क्या होता है, वो सेक्स रेशियो भी क्या हो जाता है हमारा, चेंज हो जाता है, फीमेल बहुत ही कम हो जाती है और मेल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट एक हेल्दी सोसाइटी के लिए हमें क्या है, फीमेल और मेल सेक्स रेशियो को मेंटेन करके चलना होता है, और जो ये फीमेल फिटिसाइड हो रही है, जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, उसको रोकना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन है जो वो क्या है, प्रोहिबिटेड भी कर देना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने भी इसके लिए लॉ बना रखे हैं सो दैट जो फीमेल फिटिसाइड्स हो रही हैं, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, उसको क्या है, रोक सकें। ओके, अब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इट मीन्स जो प्रेगनेंसी है उसको हम अवॉइड ही क्यों कर रहे हैं, सो दैट डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, इसका पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है ना, कि जो पॉपुलेशन है वो क्या रहे, कंट्रोल में रहे, बिकॉज अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो क्या है, उनकी नीड भी बढ़ेंगी। अब आप ये मान सकते हो कि हमारे पास 5 रोटी हैं और उसके लिए क्या है, पहले 2 मेंबर थे और उसके बाद फिर 5 मेंबर्स आ गए। अब 2 तो बहुत इजीली इसको खा सकते हैं, ठीक है, बट 5 के लिए तो बहुत कम कम शेयरिंग में आएगी ना, इसलिए क्या है, अगर जो पॉपुलेशन अगर वो ज़्यादा होगी तो हर एक जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्या है, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी आ जाएगी एक तरीके से उनमें, ठीक है ना, और फिर जो रिसोर्सेज है वो हमारे ख़त्म होते चले जाएंगे। इसलिए पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो भी एक मेंटेनेंस हमें मेंटेन है जो रख के करना पड़ता है। ओके, सो ये आपका टॉपिक हो गया है कंप्लीट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये वाला टॉपिक के साथ साथ ही आपका ये वाला जो चैप्टर है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ तक के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ओके, और अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।